हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट, जिसका फर्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। बायोटेक्नोलॉजी या जैव तकनीकी यह साइंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसके अंतर्गत ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। इसमें डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को उपयोग कर जो ह्यूमन की लाइफ स्टाइल है उसको इम्प्रूव करने का काम किया जाता है। अगर बायोटेक्नोलॉजी को हम डिफ़ाइन करें तो इसे हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं: एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग कर जैविक कारकों से उपयोगी उत्पाद व सेवा प्राप्त करने की विज्ञान ही आनुवंशिकी है। 1980 में स्प्रिंग्स रिपोर्ट के अनुसार इसको ऐसे डिफाइन किया गया: द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सिस्टम्स और प्रोसेसेस टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। इसका मतलब है औद्योगिक सेवाओं को प्राप्त करने हेतु विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए जीवों एवं जैविक क्रियाओं का अनुप्रयोग ही आनुवंशिकी है। According to United States Congress Office of Technology Assessment, it can be defined as any technique that use living organisms to make or modify a product to improve plants or animals or to develop microorganisms for specific uses। मतलब बायोटेक्नोलॉजी या जैव तकनीकी के अंतर्गत वे तकनीकें आती हैं जिनसे जीवों का उपयोग कर किसी उत्पाद का संश्लेषण या परिवर्तन किया जाता है या किसी विशेष लाभ हेतु पादप जंतुओं सूक्ष्म जीवों को आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित कर उनकी उत्तम किस्में प्राप्त की जा सकती हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके अंतर्गत ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से मोस्ट एडवांस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की डिफरेंट टेक्निक्स जो होती हैं आती हैं। ये एक सेपरेट साइंस नहीं है बल्कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स जैसे कि जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी का एक मिक्सचर है, जिससे कि प्रैक्टिकल डिसिप्लिन्स या ब्रांचेस जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स के साथ लिंक करके फिर लाइफ जो ह्यूमन वेलफेयर है उसके लिए काम किया जाता है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो होती हैं उसके अंदर न्यू टेक्निक्स जो हैं उनका ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की जो वेल एस्टेब्लिश पहले से जो स्थापित टेक्निक्स हैं उनके साथ उनका इंटीग्रेशन किया जाता है, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, फूड प्रोडक्शन, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड फर्टिलाइजर्स। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में निम्न की कंपोनेंट्स या निम्न मेन बिंदु होते हैं, जैसे कि पहला जीनोमिक्स। जीनोमिक्स के अंदर एक जाति में उपस्थित जितने भी जीन्स हैं उनका मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन या आणविक पहचान की जाती है। दूसरा बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इसके अंदर जीनोमिक एनालिसिस या जीन सीक्वेंसिंग से रिलेटेड जितनी भी टेक्निक्स हैं उनसे प्राप्त जितने डेटा होते हैं उनको एनालाइज करके इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे कि उनकी स्टडी ईजिली की जा सके। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत किसी भी प्लांट, एनिमल, लाइवस्टॉक, फिश की जो स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर एक या उससे अधिक जीन्स को इंट्रोड्यूस करके उसको फिर जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है जिससे कि उसकी लाभकारी किस्म प्राप्त हो सके, जैसे जेनेटिकली इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म प्राप्त हो सके या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के अंतर्गत जितने भी जो एनिमल एंड प्लांट जो स्पीशीज़ हैं उनके लाभकारी लक्षणों यूजफुल ट्रेट्स को पहचान कर फिर मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन विधि द्वारा उनके ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है। डायग्नोस्टिक्स के अंदर मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन या आणविक पहचान की विधि का इस्तेमाल करके फिर जितने पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं उनकी पहचान की जाती है, उनका निदान किया जाता है। वैक्सीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मॉडर्न इम्यूनोलॉजी टेक्निक काम में ली जाती है, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, जिसके द्वारा मवेशी और मछलियाँ उनकी जो डिजीज़ होती है उनको कंट्रोल किया जाता है। अब है स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि हमें पता है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक तेज़ी से उभरती हुई ब्रांच है
जिसके अंतर्गत ह्यूमन वेलफेयर के जितने भी एस्पेक्ट है उनके ऊपर काम किया जाता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ह्यूमन हेल्थ टू क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। और हम बात करते हैं कि 20th सेंचुरी जो है वो ईरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसी प्रकार जो 21st सेंचुरी है उसे हम ईरा ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका बहुत सारे एरियाज हैं जिसके अंदर विशेष कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, माइनिंग, एनवायरनमेंट, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, एनिमल हस्बेंड्री, रिन्यूएबल एनर्जी, क्राइम डिटेक्शन, पेरेंटल डिस्प्यूट, एक्वाकल्चर इत्यादि। इनमें जितने भी ये एरियाज हैं इनके अंदर बायोटेक्निक्स को यूज़ करके इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। और बायोटेक्नोलॉजी और इसका मेन जो एम है वो ये है ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और उसको डेंजरस डिसीज़, खतरनाक बीमारियों से बचाना। बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप को हम निम्न प्रकार समराइज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है इसके अंदर जितनी भी अवेलेबल लैंड, जितनी भी जो भूमि जितनी भी जो धरती या भूमि जो है वो अवेलेबल है जिसके ऊपर की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, उसको अधिक से अधिक फूड जो है वो अवेलेबल करवाना, उसके लिए अधिक से अधिक भोजन जो है उसकी व्यवस्था करना। सेकंड है टू रेज डिजीज रेजिस्टेंस एंड हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स की जो फसलें जो है उनकी ऐसे किस्में तैयार करना जिनसे अधिक उत्पाद प्राप्त किया जा सके और वो बीमारियों से बची रहें। नेक्स्ट है कि केमिकल फर्टिलाइजर की जगह बायो फर्टिलाइजर जो है उनको इंट्रोड्यूस करना जिससे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो सके। अगेन एग्रीकल्चर के अंदर बायो केमिकल की जगह, बायो पेस्टिसाइड्स की जगह, केमिकल पेस्टिसाइड्स की जगह बायो पेस्टिसाइड जो है उनका इंट्रोडक्शन करना। नेक्स्ट है टू प्रिजर्व जर्म प्लाज्म ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स के जर्म प्लाज्म को संरक्षित करना जिससे कि उनका फ्यूचर में काम लिया जा सके। नेक्स्ट है कि इस तरह के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ड्रग्स या मेडिसिन बनाना जिससे कि मानव और जंतुओं में होने वाली सीवियर डिजीज़ जो है उनका निदान किया जा सके, उनको ट्रीट किया जा सके। बायोफ्यूल जो है उसको प्रोड्यूस करना, उसका प्रोडक्शन करना जिससे कि वुड जो है उसे एज ए फ्यूल कम से कम काम लिया जा सके और फॉरेस्ट या जंगल के अंदर पेड़ों की कटाई जो है वो भी रिड्यूस हो सके। इसके नेक्स्ट है कि फूड मेकिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन बनाने और उसके संरक्षित करने में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना। फिर नेक्स्ट है टू एम्प्लॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम देयर पुअर क्वालिटी ओर्स, मतलब कई बार क्या ओर्स जो होते हैं वो पुअर क्वालिटी के होते हैं तो उनसे प्राप्त जो मिनरल्स होते हैं वो शुद्ध नहीं होते, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका उपयोग करके उनसे शुद्ध मिनरल्स जो होते हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज पॉल्यूशन हजार्ड, जितने भी प्रदूषण की वजह से उत्पन्न एडवर्स कंडीशन है उनको रिड्यूस करना। वैज्ञानिक जो हैं आजकल उनका ध्यान जो है वो बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ को डेवलप करने में लगा हुआ है। यही रीज़न है कि आजकल बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से उनका डेवलपमेंट हो रहा है। अकेले यूएसए के अंदर 225 कंपनी हैं जो कि सक्सेसफुली काम कर रही हैं, जैसे कि बायोगेन, सीटस, जेनटेक, हाइब्रीटेक एक्सेट्रा। इस तरह की जो कंपनीज़ हैं उनका डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा यूएसए, जापान और यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में हो रहा है। हालांकि इंडिया भी अब इसमें एक उभरता हुआ देश साबित हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च को एनकरेज करने के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं और वो इस तरह की जो कंपनीज़ हैं वो ह्यूमन वेलफेयर में काम कर रही हैं और बेसिकली वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उनके लिए निम्न एरिया जो हैं वो उनको वो चूज़ कर रही हैं, जैसे कि ऑटोमेटेड बायो स्कैनिंग फॉर थेरेप्यूटिक एजेंट्स, बायो प्रोसेसिंग एल्केन टू वैल्यूएबल ऑक्साइड्स एंड ग्लाइकोल्स, डेवलपिंग immobilized cell and enzyme systems for chemical process industries, engineering of a series of organisms for specific industrial use, genetic improvement of microorganisms for production of pharmaceutical products, human gene therapy, improved production of vitamin B12, large scale production of fructose from inexpensive forms of glucose, manufacturing ethanol by continuous fermentation. Next,
microbiological based production of human insulin and interferons. Next है microbiologically upgradation of hydrocarbons. Next, production and development of vaccine to prevent colibacillosis. फिर next, production of biopesticides and biofertilizers, production of diagnostic kits for toxoplasmosis identification. Next, production of monoclonal antibodies for organ transplant tissue typing, production of photosynthetically efficient plants. Next, production of transgenic plants and animals. Next, production of xanthan gum in oil fields for recovery of crude mineral oils. तो ये सब वो पॉइंट्स हैं या वो एरियाज हैं जिसके अंदर जो है डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रही हैं. अब है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया. 1980 में गवर्नमेंट जो है उसको ये आवश्यकता महसूस हुई कि अब बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स या उसकी रिसर्च को मजबूत बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है. इसलिए बहुत सारी साइंटिफिक एजेंसी जो हैं वो डेवलप की गई जो कि मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर रिसर्च को सपोर्ट करती है, जैसे कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR. नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR. नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC. 1982 के अंदर नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका मेन जो प्राथमिकताएं थी वो थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करना स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर. इसके बाद 1986 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी DBT उसकी स्थापना की गई, जिसके मेजर जो काम थे या मेजर एम थे वो उन एरियाज़ के अंदर बेसिक रिसर्च को बढ़ावा देना था, जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनवायरनमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, सेफ्टी एंड एथिकल इशू. तो इस प्रकार बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स जो है इस तरह की जो टेक्निक्स होती हैं, एडवांस टेक्निक्स होती हैं, उनका इंटीग्रेशन होता है जिससे कि ह्यूमन वेलफेयर जो है उसके लिए काम किया जा सके. थैंक यू.